पता नहीं क्यों मेरे जीवन में ही इतने सारे दुख हैं। भगवान ने मुझे ही क्यों इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करवाया। संसार में सब लोग सुखी हैं, बस मेरा ही जीवन समस्याओं से भरा है। अगर आप सबके विचार भी अपने जीवन में आ रही छोटी मोटी समस्याओं के प्रति ऐसे ही है, तो ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में ज्ञानी पंडित जी रहते थे। वो गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थे, क्योंकि अक्सर लोग उनकी सलाह लेकर अपनी छोटी मोटी समस्याओं का निवारण किया करते थे। परंतु अब वह लोगों के बीच रहकर थक चुके थे और अब ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों में जाकर रहने का मन बनाया और एक दिन बिना किसी को बताए गांव छोड़कर चले गए। लेकिन एक व्यक्ति ने उन्हें जाते हुए देख लिया और कुछ देर तक उनका पीछा भी किया। अगले दिन जब गांव के लोगों को पता चला कि पंडित जी गांव छोड़कर चले गए हैं, तो वह सभी बहुत दुखी हुए। कुछ दिन बीते। लोगों की समस्याओं का निवारण करने वाले पंडित जी तो अब गांव में थे ही नहीं। एक दिन कुछ लोगों ने यह निर्णय किया कि वे पंडित जी की तलाश में हिमालय की ओर जाएंगे, और उन्होंने उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति ने पंडित जी को जाते हुए देखा, मार्गदर्शन लेके हिमालय की ओर चल पड़े। क्योंकि पंडित जी लोगों की समस्याओं का निवारण बहुत आसानी से कर दिया करते थे। यही कारण था कि लोग बिना किसी बात का विचार किए दुर्गम पहाड़ियों, संकरे रास्तों, नदी, झरनों को पार करके भी उनसे मिलना चाहते थे। वह सभी लोग जो अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी समस्या मानते थे, उनका मानना था कि सिर्फ वह विद्वान ही उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आखिरकार वह उन्हें ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक पहुंचने में सफल हुए। परंतु पंडित जी उन्हें वहां देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर कुछ विचार करने के बाद उन्होंने वहां आए सभी लोगों को कुछ समय इंतजार करने के लिए कहा। उन्होंने सोचा, यदि वह उन्हें नहीं मिलेंगे तो वह सब कुछ समय इंतजार करने के बाद खुद ही वहां से चले जाएंगे। अब पूरे 3 दिन बीत चुके थे, परंतु वो लोग वहां से नहीं गए, बल्कि कुछ और लोग वहां पहुंच चुके थे। पंडित जी ने जो सोचा था, सब कुछ उसके विपरीत हो रहा था। जब लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी, तो पंडित जी ने उनसे कहा कि आज मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और को इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रह सकूं। पंडित जी ने सबसे कहा, चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। ये सुनते ही किसी ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी कुछ शब्द ही बोला था कि बीच में किसी और ने अपनी बात शुरू कर दी। सभी जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वह सभी जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही समय में वहां का दृश्य शोर से भरे बाजार के जैसा हो गया और विवश होकर पंडित जी को गुस्से में बोलना पड़ा, आप सभी लोगों को शांत रहना चाहिए। सभी बोलेंगे तो किसी की समस्या का कोई निवारण नहीं हो पाएगा। एक काम करिए, अपनी अपनी समस्या एक पर्ची में लिखकर मुझे दे दीजिए। उसके बाद सभी ने अपनी अपनी समस्या पर्ची में लिखकर पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने सारे पर्चे एक टोकरी में डालकर मिला दिए और बोले, मैं अकेला इतनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इस टोकरी को एक दूसरे की तरफ बढ़ाते जाएं। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वह अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति ने एक एक पर्ची उठाई और उसे पढ़ा। उनमें से हर एक उस पर्ची को पढ़कर सहम सा गया। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं था। सबका यही सोचना था कि उनकी अपनी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बाकी लोगों की समस्या जितनी गंभीर नहीं है। 2 घंटे बाद
सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लिए लौटने लगे। वह खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी नहीं थी जितना वे सोचते थे। दोस्तों, ऐसा कौन होगा जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो? हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपने खराब स्वास्थ्य से परेशान है तो कोई गरीबी से। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जीवन है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं, और अगर उसका कोई समाधान ही ना हो तो अन्य प्रोडक्टिव चीजों पर फोकस करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में लोगों को ऐसी ऐसी तकलीफें और समस्याएं हैं जिनके सामने हमारी समस्या ना के बराबर ही लगती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहें, क्योंकि मोटिवेशन मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।